हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे वर्गो या कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। सो ये रीडिंग जो है मैंने दो फेज में डिवाइड किया है। एक होगा जनरल यू वर्सेस देम रीडिंग, मतलब आपका पार्टनर का एनर्जी मैंने यहाँ पे पिक करोगे, और यहाँ पे मैंने आपका एनर्जी पिक किया, जैसे वर्गो का एनर्जी पिक किया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका एनर्जी पिक किया है। और मैं और एक सेगमेंट करूँगी कंपैटिबिलिटी चेक। तो अक्सर लोग मुझे बोलते हैं मेरी जो मतलब जिस जो मेरा पार्टनर है वो भी एक वर्गो है, तो क्या ये रीडिंग मेरे लिए आपकी एप्लीकेबल है? ये उसके रीडिंग है कि मेरे रीडिंग है? मेरा पर्सन जो है वो एक्वेरियस है, तो क्या उसके साथ मेरा होगा? तो मैं क्या करूँगी, आज मैं जोडियक साइन, ईच जो जोडियक साइन के साथ अगर आपका पार्टनर सैजिटेरियस है तो फिर क्या आउटकम रहेगा, अगर आपका पार्टनर लिब्रा है तो क्या आउटकम रहेगा। ठीक है, तो वैसा मैं कंपैटिबिलिटी चेक करूंगी ईच जोडियक साइन वाइज। ठीक है, सो आप दोनों का टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप जाकर अपने रेस्पेक्टिव जो भी देखने का मन करे आप देख सकते हो। ठीक है, वरना पूरा वीडियो भी देख सकते हो। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है अगर आपका माइंड में एज अ लव पार्टनर कोई है, आप किसी को पसंद करते हो सकता है आप एक्स हो, आपके करेंट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, तो कोई भी हो जिसे आप एज अ लव पार्टनर देखते हो, या फिर आपके माइंड में अगर कोई आपके लाइफ में कोई एज अ लव पार्टनर, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो वर्गो लेट्स स्टार्ट। कि आपके पार्टनर का क्या एनर्जी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जो जिनको भी एज आप लवर देखते हो, कि उनकी क्या एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इन लव। तो सबसे पहले जो आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड निकला है वो है द कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है रिलीज जजमेंट, दैट इज अ कंपैशन कार्ड। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वर्गो बहुत ही लाइट मूड में है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो लाइक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में है। हो सकता है पहले जो वो उन्होंने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन क्रिएट किया हो इस कनेक्शन में, ये सोच के कि दूसरे क्या सोचेंगे। मतलब अगर मैं इस कनेक्शन में जाती हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, ये भी हो सकता है उनके फैमिली क्या सोचेंगे, हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मतलब औरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे पहले इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करने से। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ये सोचते थे कि अगर ये कनेक्शन में वो जाते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं ऐसे कनेक्शन में, तो हो सकता है कि लोग उनके बारे में काफी सारे जजमेंट पास कर सकते हैं कि ये सही बंदा नहीं, ये सही बंदी नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हमें पता है कि सोसाइटीज के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग सोच होते हैं, हम सबके सोच को बदल नहीं सकते, हम लोग वही कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे जो हमें ठीक लगता है। ठीक है, तो ये जो भी मतलब जजमेंट था ना, जो भी प्रॉब्लम्स था, जो दूसरों को प्रायोरिटी देने का जो आदत था आपके पार्टनर में, कहीं ना कहीं वो जुलाई 2020 में कम हो रहा है। आपके पार्टनर जो बड़े फन मूड में है, अगर आप इनको देख रहे हो तो मतलब ये काफी मतलब लाइट हार्टेड कैजुअल एनर्जी में है, मतलब ठीक है प्लेफुल एनर्जी में है, मतलब देखा जाएगा जो होगा, ठीक है मुझे आगे बढ़ना है, देखा जाएगा जो होगा, तो इस टाइप की एनर्जी में। कोई कुछ भी बोले हैंडल कर लेंगे बाद में, तो इस टाइप की एनर्जी में वो बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे आपके पार्टनर। ठीक है, हो सकता है आपको वो कहीं ना कहीं नोटिस भी हो जुलाई 2020 में कि आपका पार्टनर जो है काफी चिल्ड आउट वाला, एक बहुत ही नाइस, एक मतलब अलग ही टाइप का एनर्जी दिखेगा आपके पार्टनर में। ठीक है, बहुत ही फन लाइट वाला एनर्जी दिखेगा, मतलब बहुत ज्यादा सोचेंगे समझेंगे नहीं वो। शायद अगर पहले वो ऐसा करते थे, या तो फिर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गया था ये सोच के कि नहीं फैमिली वाले रोकेंगे, या तो फिर सोसाइटी में कुछ कंप्लेन्स होंगे, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो ऐसे चीजों से आपके पार्टनर जो बाहर निकल के इस कनेक्शन की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। दूसरी तरफ आपकी क्या एनर्जी है? आपकी एनर्जी है गाइडेंस। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आपका होप खत्म हो चुका था इस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। हो सकता है आपका एंजल्स नंबर दिख रहा है 111 222, कहीं ना कहीं यूनिवर्स या फिर आपके जो गार्जियन एंजल्स है वो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल दे रहा है कि डोंट लूज होप, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, होप मत लूज करो। ठीक है, जो होगा सही होगा, बस ट्रस्ट करके आगे बढ़ो। तो आपका भी वही है, अगर आप देख रहे हो कि ये एंजल जो है मतलब उड़ रहा है ऊपर। ठीक है, सो दिस ये जो एंजल फिगर है ऊपर की ओर जा रहा है, एकदम यूनिवर्स की ओर मतलब भाग के जा रहे हैं ऊपर की ओर। मतलब वो चाहते हैं कि वो ट्रस्ट है, उनको ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर के कुछ गलत नहीं होगा, जो भी होगा सही होगा। उनको ऐसा भरोसा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके बाकी सब छोड़ दो।
कोई टेंशन नहीं, सब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके छोड़ दो। तो इस टाइप का आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपका भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ कहीं बहुत ज्यादा सिंक हो रहा है, ठीक है। ये इनका प्लेफुलनेस है और यहाँ आपके है गाइडेंस कार्ड। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, ठीक है। पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका पार्टनर को भी यूनिवर्स पे भरोसा है, बट एट द सेम टाइम वो भी कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो टाइप का सिचुएशन में ही है। आपके पार्टनर भी कहीं बहुत ज्यादा मुझे सोचते समझते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट अपने आप को नहीं कर रहा है वो। अगर पहले अपने आप को बहुत बांध रहे थे आपके पास आने के लिए, तो अभी वो नहीं कर रही है सब काम, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पे, इसलिए आपको भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखने के चांसेस है वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इन लव कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, ठीक है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपको भी ये रियलाइज हुआ है कि आप जो चाहे यूनिवर्स से मांग के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको भी अपना स्ट्रेंथ, अपना जो पोटेंशियल है, आपको शायद इतना नहीं पता था कि आप कितने स्ट्रांग हो, लेकिन जब से आप इस कनेक्शन में तब से शायद आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपने आपके बारे में डिस्कवर किया है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, कि बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाए अपने इस कनेक्शन पे। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि आपने इतना हिम्मत के साथ इस कनेक्शन को सस्टेन किया, तो आपने उतने आसानी से हार नहीं माना है। कहीं ना कहीं इसी के लिए यूनिवर्स जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की तरफ भेज रहे हैं, ताकि वो भी इस कनेक्शन को समझ पाए, ठीक है। वो भी इतना ज्यादा टेंस ना हो इस कनेक्शन को लेकर, इतना ज्यादा स्ट्रेस ना हो इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो दोनों तरफ से मुझे काफी ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रहा है वर्गो, ठीक है। अब देखते हैं कि ओवरऑल आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का, ठीक है। लेट्स चेक द ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी आपका लव कनेक्शन है, आप दोनों के बीच ओवरऑल आउटकम क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओवरऑल आउटकम लेट्स चेक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आप ही का एनर्जी है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मैच्योर्डली इस कनेक्शन के साथ आप डील करोगे, मतलब बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक लॉन्ग टर्म या तो फिर एटलीस्ट लॉन्ग टर्म एक कमिटेड रिलेशनशिप में फिलहाल एक दूसरे को कमिटमेंट ऑफर करने के बारे में आप सोचो। 2 ऑफ वंस कार्ड है यहाँ पे, सो दैट्स इट। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके पार्टनर या फिर आप, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके पार्टनर या फिर आप सोच रहे हो कि आगे कैसे बढ़े, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। सो हो सकता है अभी जो है आपके कनेक्शन में काफी रुकावट आया हो, काफी ज्यादा टेंशन आया हो, काफी ज्यादा स्ट्रेस आया हो, लेकिन हो सकता है कि अभी जो है आपके पार्टनर का एनर्जी मुझे काफी लाइट दिख रहा है। कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं रखना चाहते आपका पार्टनर, जहां तक कि किस कनेक्शन के बात है, ठीक है। बहुत ही कॉम्पैशनेट, आप देख रहे हो कितने प्योरिटी, मतलब ये अगर लोटस फिगर को आप देख रहे हो, कुआनिन है ये गॉडेसेस का नाम। अगर ये लोटस फिगर को आप देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा प्योरिटी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो काफी ज्यादा नर्चरिंग और केयरिंग फीलिंग डेवलप कर रहा है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज डेवलप कर रहा है। अगर ये मेल भी है, ठीक है, इफ नॉट फीमेल, अगर ये मेल भी है आपका पार्टनर, तभी भी काफी ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज डेवलप कर रहा है, मतलब केयरिंग, कंपैशन, नर्चरिंग, इस टाइप का इमोशंस वो आपके लिए डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो और रोकना नहीं चाहता है अपने आप को, वो भी देखना चाहते हैं इस कनेक्शन को और कैसे प्रोग्रेस किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में दोनों ही पार्टनर अगर सीरियसली देखे तो मुझे लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए हमेशा एक मैच्योर्ड, कमिटेड, स्टेबल कनेक्शन, अर्थ साइन, अर्थ वाला जोडिएक साइन का कार्ड जब भी आता है तो इस रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, स्टेबल कनेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है आप दोनों के बीच, ठीक है। इन एंड आउट वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। पैशनेट या फिजिकल वाला कनेक्शन, ऐसा एनर्जी नहीं है। ये काफी स्टेबल एनर्जी लग रहा है मुझे, काफी स्टेबल कनेक्शन लग रहा है मुझे, ठीक है। दोनों पार्टी सोच रहे कि इस कनेक्शन को कैसे स्टेबल किया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी काफी हिम्मत के साथ काम किए हो इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर भी काफी ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज आपके लिए डेवलप, काफी ज्यादा इमोशनल नेचर आपके लिए डेवलप कर रहा है, ठीक है।
तो इसलिए मुझे लगता है ये भी इस कनेक्शन को रोक के नहीं रखना चाहते, ये भी आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और आप तो ऑब्वियसली करना चाहते हो, आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया, और यूनिवर्स जो है मुझे दिख रहा है बैकग्राउंड में काफी ज्यादा काम कर रहा है आपके फेवर में, ठीक है। सो अगर अभी मैं जोडियक साइन के हिसाब से देखो, अगर कंपैटिबिलिटी चेक करो, ठीक है, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है, क्या आउटकम रहेगा। अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो वर्गो, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो, लेट्स सी जुलाई 2020 में क्या आउटकम रहेगा। वर्गो डीलिंग विद एन एरिस, आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, वर्गो डीलिंग विद एरिस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो, वर्गो डेफिनेटली उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन की नींव के ऊपर काम करना चाहता है। अगर आपके कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है आप लोग बहुत दिन से एक दूसरे को डेटिंग नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ ही टाइम हुआ है आप एक दूसरे को जानते हो, या तो फिर आप रिलेशनशिप में भी रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आप दोनों ने बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। कहीं ना कहीं आपका जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप का, जो नींव है, वो उतना मजबूत नहीं था। लेकिन डेफिनेटली अभी चाहते वो पूरा एकदम स्क्रैच से, एकदम दोबारा वापस शुरू से सब कुछ सही किया जाए, एकदम सही तरीके से शुरुआत किया जाए, ठीक है। सो दिस इज अ गुड वन। एरिस देखते हैं टॉरस के लिए, वर्गो डीलिंग विद टॉरस, क्या है आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। वर्गो डीलिंग विद टॉरस, आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, वर्गो डीलिंग विद टॉरस। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप एंड द डेविल। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन तो मिल सकता है अगर नो कांटेक्ट है तो, या तो फिर अगर कांटेक्ट भी है तो हो सकते है ये इंसान जो है टॉरस जिसके साथ भी आप डील करो वर्गो, आपको कहीं बाहर बुलाए, इनवाइट करे, कहीं आप लोग घूमने फिरने जाओ, लेकिन थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी है। तो मुझे ये लगता है इस पर्सन के इंटेंशन बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। कि यहाँ पे डेविल कार्ड है, तो डेविल कार्ड इज नॉट अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है। हो सकता है ये आपका कार्मिक पार्टनर हो और आपके लाइफ में इसलिए आया कि ताकि आप कोई लेसन सीखे, ठीक है। और जैसे ही आप वो लेसन कंप्लीट कर ले, दिस पर्सन विल बी आउट। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ कमिटमेंट या लॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट फेज में हो, डेफिनेटली इंसान आपके साथ आपके पास आएगा बात करने के लिए, या तो फिर आप इससे मिलना जुलना चाहते हो, डेफिनेटली इंसान आपसे मिलेगा। पर इस इंसान का सेल्फिश मोटिव हो सकता है, वो अपने फायदे के लिए हो सकता है आपसे मिल सकता है, ठीक है। उसका खुद का कुछ फायदा हो इसके पीछे, ठीक है। सो बी वेयर, ठीक है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पे अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, वर्गो डीलिंग विद जेमिनाई, ओके। सो व्हाट्स द आउटकम, वर्गो डीलिंग विद जेमिनाई, व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इन लव, ओके। वर्गो डीलिंग विद जेमिनाई, व्हाट्स द आउटकम, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स कार्ड है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज्यादा, मतलब कि इमोशनल आपको दिखाएगा, इमोशंस आपको दिखाएगा। रैदर आपका पार्टनर प्रेफर करेगा कि वो ज्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचे इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। क्या फ्यूचर हो सकता है, देखिए बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर उनके रिलेशनशिप में एक को लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ भी रीजन हो सकता है, हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा बड़े, एज गैप रीजन हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर रीजन हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है जहाँ दोनों पार्टनर एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर उनको लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो ये भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्स जो है बहुत ही ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मैच्योर इंसान है, ठीक है। तो हो सकता है वो आपको ये कहे कि हाँ हम लोग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बट मैं शुरू में कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता। तो इस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, जरूरी नहीं वो खेल रहा है आपके साथ, ये फ्लर्ट हो, बट वो जल्दी किसी को कमिटमेंट नहीं देता है, चाहे आप हो या फिर कोई और हो, ठीक है। तो इस टाइप का एनर्जी है जेमिनाई। सो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। और ये इंसान वैसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल लोगे चुपचाप सुन लेगा। हो सकता है आप बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन करने से बचे, बहुत ही सोच समझ के आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो वर्गो, ठीक है। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, ओके, सो व्हाट्स द
आउटकम अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? वर्गो डीलिंग विद द कैंसर, आउटकम फॉर जुलाई 2020, टावर एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है फॉलोड बाय टावर। मुझे लग रहा है कि बहुत ही सडन चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में वर्गो। अगर आप कैंसर के साथ, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि इतना ज़्यादा यू टर्न लेने वाला है आपके रिलेशनशिप, तो ऐसा कुछ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आपको मिलने वाला है। देखिए, टावर का मतलब सडन चेंजेस होता है, बट जब 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पे आता है और टावर भी यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ चेंज होने वाला है आपका रिलेशनशिप में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। हो सकता है कि आपको कोई बैड न्यूज़ मिले इनके तरफ से, या तो फिर ये खुद उनको खुद आपके पार्टनर को कोई अपॉर्चुनिटी ना दिख रही हो, कुछ फ्यूचर ना दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है वो जुलाई 2020 में आपसे वॉकआउट कर जाए इस रिलेशनशिप से। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो, अगर मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँ तो दिस इज व्हाट टावर एंड 5 ऑफ कप्स मीन्स। दोनों ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप डिस्टेंस मैटर हो सकता है, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा से, मतलब आप दोनों के बीच में ज्यादा दूरियां पैदा, जितना डिस्टेंस है उससे ज्यादा आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए शायद ब्रेकअप के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओके, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020? वर्गो डीलिंग विद द लियो, व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020? वर्गो डीलिंग विद द लियो, वर्गो डीलिंग विद द लियो, व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020? ओके, क्वीन ऑफ सोर्स एंड चैरियट। सो हो सकता है कि आपकी पर्सन जो है आपके, हो सकता है अगर आप लियो के साथ डील करते हो आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन मिले। ठीक है, आपके पर्सन से, ठीक है, जो भी आपके लियो पर्सन है, हो सकता है आपको क्लैरिटी मिले बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में। अगर आप लीगल केस में फंसे हुए आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि आप उससे निकल जाओगे अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे भी मैं बोलूँगी, जब भी सोर्स के कार्ड आता है ना, मैं हमेशा बोलूँगी कि थोड़ा अपने पार्टनर से सोच समझ के कम्युनिकेशन किया करें, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सोर्स का कार्ड जिसके पास भी आता है ना, उनके पार्टनर हो सकते है उस टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो वो सुन ले, आप कुछ भी बोलोगे ना वो दोबारा आपको बैकफायर कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के कम्युनिकेशन करे, आपको थोड़ा प्यार से हैंडल करने की जरूरत है आपका पार्टनर को। रेस्ट इज फाइन। मुझे लग रहा है आपका अगर ये कनेक्शन रुका हुआ था तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने के चांसेस है, बट आपको कम्युनिकेशन का टेक केयर करना है यहाँ पे वर्गो, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज इज फाइन। मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन अगर ठीक नहीं चल रहा हो, या तो फिर हो सकता है आपको आपके कम्युनिकेशन, आप क्लियरली शायद अपने पार्टनर से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, पर लियो जो है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन है, तो सबको पता है। ठीक है, तो इसलिए आपको, आप जो भी आपके प्रायोरिटीज है आपको आपके पार्टनर के सामने रखना है और एक क्लियरिटी लाना है रिलेशनशिप में। आप उनके प्रायोरिटीज भी जानना है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कम्युनिकेशन से इस कनेक्शन को आगे लेके जा सकते हो। इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। ओके, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो तो। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, वर्गो डीलिंग विद द लिब्रा, ओके, सो व्हाट्स द आउटकम? वर्गो डीलिंग विद द लिब्रा, व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020? वर्गो डीलिंग विद द लिब्रा, व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020? Oh my God, page of swords, page of pentacles. सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों ही पेज का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही शायद हो सकता है सेम एज के हो, आप दोनों में बहुत ज्यादा एज गैप नहीं लग रहा है मुझे। और अगर दोनों ही पार्टनर इमेच्योर्ड है, मान लीजिए आपके पार्टनर थोड़ी इमेच्योर्ड है, तो फिर आपको यहाँ पे मैच्योरिटी से काम लेने की जरूरत है इस चीज को वर्कआउट करने के लिए। ठीक है, अगर एट द टाइम हो सकता है कि आपका पार्टनर जो हमेशा मैच्योर्डली नहीं बिहेव करना है, अगर मान लीजिए वो कुछ आपको बोल रहा है या फिर कुछ सुना रहा है बातें, तो आपकी समझदारी इसमें होगी कि आप चुपचाप सुन लो।
ठीक है। बिकॉज कभी कभी हमें भी सर्टेन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सामने वालों, मतलब रिलेशनशिप या कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये आपको कुछ बोल रहे हैं आप भी उल्टा मिसकम्युनिकेट करते रहो या फिर झगड़ा करते रहो। तो दिस इज व्हाट के इज इधर ऑफ द पर्सन, हो सकता है आप लोग सेम एज के हो बट आपको यहाँ पे ज्यादा मेच्योरिटी के साथ डील करना है वर्गो। ठीक है, या ये कार्ड भी है लिब्रा का कार्ड। ठीक है, दिस इज एन एयर साइड कार्ड। ठीक है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, तो पेज ऑफ सोर्स, और ये अर्थ कार्ड है। तो मुझे सच में दोनों एकदम, ये वर्गो का कार्ड होता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टेबल माइंड में रहना है, आपको थोड़ा धैर्य के साथ रहना है। बाकी ये कनेक्शन जो है, इस कनेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील करो। ठीक है, बस यही है कि एक इंसान को मैच्योरिटी दिखाना है। मान लीजिए आपका पार्टनर अगर थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहा है, तो आपको इस कनेक्शन में थोड़ा मैच्योर बन के रहना है, थोड़ा मैच्योरली बात करना है, थोड़ा मैच्योरली डिसीजन लेना है। आप भी अगर बचपना दिखाएंगे वर्गो इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 ये कनेक्शन तभी वर्कआउट करेगा जून में स्मूथली, अगर आप भी मैच्योरिटी से चीजें को संभालते हो। ठीक है, अगर आप, व्हाट्स नेक्स्ट, हाँ स्कॉर्पियो, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट विल बी द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियो। If you are dealing with the Scorpio, then let's check कि क्या रहेगा आपका आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। द मून कार्ड, ओ माय गॉड। सो मुझे लग रहा है कि काफी सारे सीक्रेट्स हो सकता है इस कनेक्शन में। हो सकता है वो सीक्रेट्स आपको पता चले इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। लेकिन मैं बोलूँगी कि इस कनेक्शन में और ज्यादा एनर्जी लगाने से पहले आप थोड़ा बहुत इस इंसान को जान पहचान लो। अपने पार्टनर, हो सकता है वो काफी सीक्रेट छुपा रहा हो, या हो सकता है कि उस अब देखिए, जब हम लोग किसी कनेक्शन में होता है ना, कभी कभी कुछ कनेक्शन जो होता है उसके साथ बहुत सारे भ्रम हम लोग पाल लेते हैं। अगर हम लोग सामने वाले से क्लियरली, मतलब कि ट्रस्ट करना जरूरी है, बट ब्लाइंड ट्रस्ट करना भी इज नॉट गुड। ठीक है, ट्रस्ट इज गुड बट नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट। ठीक है, अंधविश्वास करना इज नॉट गुड। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत रिसर्च भी रॉन्ग वर्ड है। आपको अगर लग रहा है कि कुछ है, आपके पार्टनर अगर आपसे छुपा रहा है, या तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा अगर कुछ शंका हो रहा है, आपका इंट्यूशन अगर ऐसा बोल रहा है, तो प्लीज अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, और आपके पार्टनर के साथ क्लियरली बातचीत कीजिए। अगर आपका पार्टनर का बिहेवियर ऐसा, कभी कभी अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि ये सब चीजें जो है कुछ हमारे रिलेशनशिप में गलत हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो इज बेटर कि आप अपने पार्टनर के साथ क्लियरिफाई कर ले, उसके बाद रिकनेक्शन को और आगे बढ़ाए। ठीक है, चुपचाप ना सहे, मन में कोई भ्रम ना पाले। जो भी कंफ्यूजन है, अगर कुछ भी क्लियरिटी चाहिए आपको किसी बारे में लेके वर्गो, स्पेशली अगर आपका पार्टनर स्कॉर्पियो हो, देन प्लीज 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 आप एक बार क्लियरिफाई कर ले, कम्युनिकेट कर ले क्लियरली आपके पार्टनर से। इससे जो है आपका कनेक्शन और ज्यादा हेल्दी रहेगा। ठीक है, बट हो सकता है कि आप कुछ मतलब ऐसा सिक्रेटिव चीजें हो जो आपके पर्सन आपको नहीं बता रहा है। ठीक है, और जुलाई 2020 में हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। जो भी आपको क्लेरिफाई करने की जरूरत है, अगर आपकी इंट्यूशन ये बोल रहा है, तो प्लीज आप क्लेरिफाई कर लीजिए। आप उनसे दोस्तों से बात कीजिए, या तो फिर दोस्तों से भी नहीं बात करें, आप डायरेक्टली अपने पार्टनर से बात करेंगे तो फिर ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो वर्गो, देन व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 का आउटकम है इस कनेक्शन का। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, वर्गो डीलिंग विद सैजिटेरियस, आउटकम इन लव फॉर जुलाई 2020। Oh my god, the Hierophant card and Six of Cups in reversed. सो हो सकता है कि आपके पर्सन जो, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो हो सकता है कि आपकी, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ, तो हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ तो चीटिंग या फिर कुछ डिसेप्शन हो सकता है। ठीक है, अगेन इस बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से बात करना है। हो सकता है कि
आपके पार्टनर कुछ ऐसा चीटिंग कर रहा हो आपके पीठ में, क्योंकि ये डिसेप्शन का कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे कुछ छुपा रहा है और आपको पता नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी रिवर्स आया है, ठीक है। यूजुअली मैंने सारे कार्ड्स अपराइट है, बट ये अपने आप रिवर्स आया है। तो दिस इज, ये आपको सोचना होगा, ठीक है, कि 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड है, तो डेफिनेटली आपका पर्सन जो है वो इस कनेक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है। अगर ये अपराइट होता तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये रिवर्स्ड है, तो आपका पार्टनर जो है डेफिनेटली इस कनेक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो आपको ढूंढना है, ठीक है, क्या है। हो सकता है कि वो इस टाइम पे इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, पर वो आपको साफ साफ नहीं बता रहे, ये भी एक चीटिंग है। अगर आप उस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो, भले आपका किसी और के साथ अफेयर नहीं है, तो फिर आप सामने वाले इंसान को पकड़ के नहीं रख सकते। इससे अच्छा है कि आप क्लैरिफाई करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो बात करके सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर ऐसा एनर्जी है आपके पार्टनर का, आपको लग रहा है कि वो शायद उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अपने कनेक्शन में, प्लीज आप बात कीजिए। हो सकता है अगर अभी आप बात नहीं करेंगे, बाद में जाके ये आपके शादीशुदा या फिर आपके कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा दरार पैदा कर सकता है, ठीक है। एक अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, देन दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। वर्गो, आपको बात करना चाहिए आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर चीटिंग कर रहा है, तो प्लीज आप उससे बात कर लो और इस चीजों को सॉर्ट आउट कर लो जितने जल्द से जल्द हो सके, वरना बाद में जाके ये आपके, अगर आपको आप कमिटेड रहोगे लेकिन आपके पार्टनर के पीठ पीछे कहीं और अफेयर करेगा, अफेयर भी नहीं करेगा, मान लीजिए आपका कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो ये आपको आगे जाके बहुत ही ज्यादा दुखदायी हो सकता है, ठीक है। वर्गो डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न, वर्गो डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न was the outcome for the month of July 2020 in love. Virgo dealing with a Capricorn. Oh, 6 of Pentacles. हो सकता है आपके पार्टनर के पास ऑप्शन हो और उनको एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। उनको डिसाइड करना है कि ये जो कमिटमेंट है वो किसको देंगे, वो आपको देंगे, कि ये जो ऑफर है उनके पास लव ऑफर वो किसको देंगे, वो आपको देंगे कि दूसरे वाले इंसान को देंगे, ठीक है। अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, ये वैसे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, मेंटिकल्स भी कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, ये लिब्रा का कार्ड भी है। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप हो सकता है आप अगर किसी के आपको डिसाइड करना है, हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न ने आपको अप्रोच किया है और आपको डिसाइड करना है कि आपको उनके लव ऑफर करना है कि नहीं, आपके पास हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। बट अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात करूँ, डेफिनेटली आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन है और उनको एक को ही चुनना है। तो बेसिकली आपके पर्सन को डिसीजन लेना है कि किसको ये लव ऑफर वो देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पर्सन फ्लर्टी है, तो फिर मैं तो बोलूंगी कि अगर ऑफर मिलता है भी तो आप सोच समझ के आगे बढ़ो, ठीक है, इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज्यादा आप हड़बड़ी नहीं करोगे तो ही बेटर होगा। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो क्या है आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून 2020? वर्गो डीलिंग विद एन एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस के साथ आपका क्या आउटकम रहता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इन लव, वर्गो एंड एक्वेरियस आउटकम। कैसा है क्या? 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड। मुझे लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने ना आपको छोड़ के गया तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये वापस आएंगे आपके पास, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट देंगे जो आपको देना चाहिए। मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको उस टाइम छोड़ के गया था जब इस इंसान के आपका सबसे ज्यादा जरूरत था। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो वर्गो, तो मुझे लग रहा है हो सकता है ये इंसान ने आपको उस वक्त साथ नहीं दिया था जब आपको सबसे ज्यादा नीड था इस इंसान का, और कहीं ना कहीं इस इंसान को गलती रियलाइज होगा और ये इंसान वापस आएंगे आपके लाइफ में, दोबारा आपको सपोर्ट करेंगे और इस कनेक्शन को सपोर्ट करेंगे और फिर इस कनेक्शन को ग्रो करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे लेडी जो है कैसे इस लड़के को हक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है।
कैसे पकड़े हुए हैं एकदम मदरली नेचर की तरह। तो मुझे लग रहा है जो इमोशंस एंड केयरिंग उनको दिखाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिखा जब उनको जरूरत था। पर मुझे लग रहा है अब जो है उनको अपना गलती समझ में आया है। वो इंसान जो है, जो एक्वेरियस पर्सन है आपका, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो डेफिनेटली इंसान आएगा, आपको सपोर्ट करेगा इस बार और इस कनेक्शन को दोबारा रिस्टोर करेगा। रिस्टोर करेगा इन द सेंस, हिंदी में क्या बोले, दोबारा आपका जो टूटे हुए कनेक्शन था ना वो दोबारा जुड़ जाएगा। ठीक है। सो अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हो तो क्या है, वर्गो डीलिंग विद द पाइसिस, व्हाट इज द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, वर्गो डीलिंग विद द पाइसिस, आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपका पार्टनर भी मुझे काफी ज्यादा इमेच्योर लग रहा है। ठीक है, पाइसेस है अगर आपका पार्टनर, तो मुझे नहीं लग रहा वो बहुत ज्यादा मैच्योरली इस कनेक्शन को डील करेगा। मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा इस कनेक्शन के ऊपर। जहाँ की कनेक्शन या प्यार जो होते हैं इमोशंस के बेसिस में होते हैं, ये इंसान जो है बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाएगा, बहुत ही ज्यादा लॉजिकली सोच समझ के फिर आगे बढ़ेगा इस कनेक्शन पे। मुझे नहीं लगता आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं लग रहा है मुझे। अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप ही को इस कनेक्शन में ज्यादा मैच्योरली बिहेव करना है वर्गो, अगर आपको इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना है। ठीक है, बहुत ही इमेच्योर्ड है ये, क्योंकि पेज जो है बहुत ही इमेच्योर्ड है। ये सोच समझ के बात नहीं करते, ये बस बचपना नहीं होता, जो भी बोलना है बोल देते मुंह पे, बोलने से पहले दोबारा सोचते नहीं है कि क्या सोचेगा सामने वाला इंसान या फिर कैसा लगेगा उसको। ठीक है, तो इस टाइप का एनर्जी आपका पार्टनर का। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि अगर जुलाई महीने की बात करूं मैं, तो अगर आपका पार्टनर पाइसिस है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इमोशनल डेवलपमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि इनका एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर्ड है। और इमेच्योर्ड पार्टनर के साथ ये होता है कि आप एडजस्ट तो कर सकते हो लेकिन एक हद तक। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आया, टेम्परेंस कार्ड। बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए आपको इस कनेक्शन में रहने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए आपको इस कनेक्शन में रहने के लिए अगर आप पाइसेस के साथ डील करो वर्गो। ठीक है, बहुत समय के साथ साथ ये कनेक्शन ठीक होगा, आपको तब तक हिम्मत जुटा के रखना पड़ेगा। आपके लिए कार्ड भी आया है यहाँ पे, बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा आपको, हिम्मत दिखाना पड़ेगा इस कनेक्शन में सस्टेन करने के लिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अगर पाइसेस के साथ डील करो। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, मैंने जनरल भी रीडिंग की और इंडिविजुअल साइड वाइज भी रीडिंग की, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कमेंट्स रहता है। मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं सारे कवर करूं। ठीक है, अगर आपका जनरल में भी पॉजिटिव आया है, अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव आया है, तो ऑब्वियसली आपका साथ जुलाई 2020 में पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव जो मैंने पहले कार्ड उठाया था वहां पे पॉजिटिव था, लेकिन अगर मैं जोडिएक साइन जब डील करी तब शायद नेगेटिव आया हो, तो 50-50 चांसेस है। ठीक है, बट कोई भी रिलेशनशिप जो है वो हमेशा क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करके चीजें हमेशा सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर है, आपको कॉम्प्रोमाइज करके रहना है या तो फिर आपको लविंग कनेक्शन में रहना, वो आपके ऊपर है। ओके वर्गो, सो अगर आपको वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।